एक बुजुर्ग मिस्टर कॉलिंस आधी रात 2:30 बजे दहशत में जाग उठा। दरवाजे पर जोर जोर से कोई लगातार दस्तक दे रहा था, जबकि बाहर तूफान और मूसलाधार बारिश थी। वो पहले तो दरवाजा खोलना ही नहीं चाहता था, मगर आवाज बंद ही नहीं हुई तो उसने हल्की सी दरार खोलकर देखा। बाहर एक भीगी हुई लड़की एमिली कांपती खड़ी थी। उसे देखते ही कॉलिंस ने दया दिखाते हुए उसे अंदर आने दिया और तौलिए से पानी सुखाने को कहा। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ पहुंची कैसे? एमिली ने बताया कि समुद्र किनारे घूमते समय वो सो गई थी और लौटते हुए अचानक भारी बारिश में फंस गई, इसलिए किसी भी घर का दरवाजा खटखटा दिया। लेकिन कॉलिंस को ये बात ठीक नहीं लगी। बीच यहाँ से कई किलोमीटर दूर था, तो वो इतने अंधेरे में उसका घर कैसे ढूंढ पाई? फिर भी एमिली के पैरों पर चिपकी गीली रेत देकर उसे लगा कि कहानी झूठ नहीं है। वो उसके लिए गर्म पानी चढ़ाने ही वाला था कि एमिली धीरे धीरे घबराने लगी। उसने कहा, क्या आप मुझे होटल छोड़ सकते हैं? कॉलिंस बोला, अभी नहीं, गाड़ी खराब है। एमिली ने मोबाइल मांगा। कॉलिंस ने कहा, फोन है ही नहीं। तब एमिली ने जेब से कुछ सिक्के निकाले और कहा कि वो पार के कॉइन पे फोन से कॉल कर लेगी। कॉलिंस बोला, फोन केबिन रात में लॉक रहता है, मैं साथ जाऊंगा तभी खुलता है, और ये बारिश रुकने का भरोसा नहीं। ये लगातार बहाने अब एमिली को असहज करने लगे। उसे शक हुआ, क्या वो जानबूझकर रास्ता रोक रहा है? वो अचानक उठी और बोली, मैं अभी निकल रही हूँ। असल में वो कॉलिंस की प्रतिक्रिया परख रही थी, लेकिन कॉलिंस ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। ऐसा लगा जैसे एमिली ज्यादा सोच रही थी। बारिश इतनी तेज थी कि एमिली फिर बैठ गई। घर में इधर उधर घूमते हुए उसने देखा कमरे में कई महिलाओं के सामान रखे थे, जबकि कॉलिंस ने खुद को अकेला रहने वाला बताया था। शक फिर बढ़ गया। तभी अचानक कॉलिंस उठ खड़ा हुआ और बोला, तुम चाहो तो गर्म पानी से नहा लो, ठंड उतर जाएगी। एमिली पहले तो मना करने वाली थी, पर शरीर बर्फ जैसा हो चुका था। कॉलिंस फिर अपनी जगह जाकर शांत बैठ गया। इससे एमिली को थोड़ा भरोसा हुआ। वो बाथरूम गई, मगर वहाँ का लॉक टूटा हुआ था। उसने शॉवर तो चालू कर दिया, पर कान दरवाजे की ओर लगाए रखा। जब उसे लगा कि कॉलिंस अपनी जगह से हिला तक नहीं, तब जाकर उसने नहाना शुरू किया। पर मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। 3 मिनट बाद अचानक बाथरूम का दरवाजा खुला। एमिली का दिल जैसे रुक गया, पर कॉलिंस बस एक तौलिया देकर वापस चला गया। नहाकर निकली तो उसने देखा कॉलिंस ने उसके लिए सूखे कपड़े भी ला रखे हैं। फिर उसने गर्म टमाटर का सूप भी बनाया, पर उस गाढ़े लाल रंग को देखकर एमिली का शक फिर जागा। ये क्या सच में सूप है? तभी दरवाजे पर फिर जोरदार दस्तक हुई। इस बार कॉलिंस का चेहरा भी डर से सफेद हो गया। उसे लगा एमिली कहीं किसी को अपने पीछे तो नहीं लाई। कॉलिंस दरवाजा खोलने गया। बाहर